बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली रूस जंग जीतने जा रहा है यूक्रेन में, और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि हर जगह से यूक्रेन की फौज दिल छोड़ गई है और उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। उनमें से एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये जरा देखिए। इस तरह की बेशुमार वीडियोस अब फौजियों ने बनाना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं जी हमें ज़बरदस्ती जंग में भेजा गया है, हम ये जंग नहीं जीत सकते। वो कोई अपनी माँ के लिए वीडियो बना रहा है, कोई अपनी बीवी के लिए बना रहा है, उनको कह रहा है कि अब हम जिंदा नहीं लौटेंगे, हमारी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, हमें कैसी जंग लड़ रहे हैं जिसका ना कुछ सर है ना पैर है, ना उसकी हमें फतह का पता है, हमें ज़बरदस्ती धकेला हुआ है। सो लिहाजा अब ये जंग हम लड़ नहीं सकते, ना हम जीत सकते हैं। इन वीडियोस ने रूस में तहलका मचाया। रूस बहुत ज़्यादा खुश है, इतना ज़्यादा खुश है वो कि जाहिर सी बात है। देखिए, फौजियों का काम ये थोड़ी होता है कि उन्होंने वीडियोस बनानी। जब नौबत ये आ जाए कि फ्रंट साइड पर, यानी आप सोचे फ्रंट ट्रूप्स जो होते हैं, जो मैदान जंग में अगले सतह पर लड़े होते, जब वो वीडियोस बनाकर ये कह रहे हैं कि हम मरने वाले हैं या हम ये जंग नहीं लड़ सकते, हम ये जंग हार चुके हैं और रूस ये जंग जीत चुका है या फलाना है, तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि वो जंग आप हार गए हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में जब था, उस वक्त ये मोबाइल, ये इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चीज़ें नहीं थी, यानी इनिशियल स्टेज के ऊपर, और बाद में उन्होंने पूरा इनको कंट्रोल किया हुआ था। इसके बावजूद कई फौजी उनके मारे जाते थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आज अगर ऐसा टाइम होता तो वो वीडियोस बनाते। यहाँ हालात बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं जी हम लड़ाई नहीं कर सकते और ये जंग हम हार चुके हैं। आप अंदाजा करें ना, अमेरिका ने इनको एटॉमिक्स मिसाइल दिए लॉन्ग रेंज के, 10 मिसाइल उन्होंने तबाह कर दिए हैं। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि 10 मिसाइल तबाह कर दिए। जो एक मिसाइल था वो असल में ये समझ रहे थे कि हम रूस को मारेंगे और वो ये जंग के अंदर एक नई डेवलपमेंट हो जाएगी। अब वहाँ के फौजी कह रहे हैं कि यार हमने क्या जंग लड़नी है, हम किस तरह जंग लड़ सकते हैं, हमारे सारे पैसे खा रहे हैं, अमेरिका ने हमें इस जंग में धकेल दिया है, हम ये जंग हार गए हैं, हमारे साथ लड़ने वाला कोई नहीं। ये जंगें खाली असले पे थोड़ी लड़ी जाती है, असले पे टेक्नोलॉजी पे जंगें लड़ी जाती होती तो अमेरिका अफगानिस्तान से जीत चुका होता। अमेरिका जूते खा के तो ना निकलता। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि सबसे बड़ा झटका लग रहा है इजराइल को, सबसे बड़ा झटका लग रहा है यूक्रेन को, और उसके बाद अब भारत से लेकर तमाम जगहों पर पॉलिसी बदलने वाली। देखिए, यूक्रेन को इन्होंने फतह कर लिया, यूरोप बिल्कुल खत्म होने वाला है इस सारे मामले पर। ये अगर समझ रहे हैं कि यूक्रेन जैसे ही फतह करेगा रूस, अब उन्होंने क्या, इसराइल ने क्या कहना शुरू कर दिया, उसने कहा यूक्रेन खत्म हुआ, वो कब्जे में गया ब्रिटेन के, तो अगला नंबर यूरोपियन कंट्रीज का है, तो आप तैयार रहें। अब वो उनको उकसा रहा है कि नहीं तुम मिसाइल मारो, तुम मिसाइल मारो, फलाना करो। ये इनके करतूत है, और वो उनको कह रहा है कि तुम मिसाइल मारो, और ऊपर से बार बार उनको कह रहे हैं कि देखो ये मुसलमानों के बड़ा करीब है, सो लिहाजा अगर इसने तुम्हें हरा दिया तो फिर यूरोप में वो इस्लाम ले आएगा और तुम लोग फारिग हो जाओगे। जब आप इस तरह की सूरत हाल का सामना कर रहे हो तो बस आप ये समझ लीजिए कि खेल आपके हाथ से निकल चुका हुआ है। फौजियों का काम ये थोड़ी होता है कि अगर वीडियोस बनाई जी हमारे साथ ये हो रहा, उनका काम होता है लड़ना। वो लड़ाई नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी वजह है कि अब वो गेम उनके हाथ से निकल चुकी है, और फाइनली अब रूस जंग जीतने के मुकम्मल करीब है। इनसे पूछो जरा, जिन्होंने 2, 2.5, 3 साल तक पागल बनाए रखा दुनिया को, वो जी रूस तो हार गया था, वो जी फिर इतने फौजी उनके मारे गए, अब बताएं ना किधर है आपकी जंग। देखिए, ऐसे ऐसे इलाके डोनबास के रूस ने हासिल कर लिए हैं जो आज से पहले उनके नहीं थे। अब फौजी वहां पर क्या कर रहे हैं, देखिए तकरीबन इस वक्त 1,12,000 के करीब उनके तकरीबन 4 महीनों में फौजी मारे गए हैं यूक्रेन के। अब 1,12,000 के करीब आपके फौजी मारे गए हैं। फिर उसके बाद अगला मरहला उससे ज़्यादा खतरनाक है कि आपके पास लड़ने के लिए ना विल पावर है, ना फौजी लड़ रहे हैं, ना लोग हैं, ना कोई और सूरत हाल है। आपने क्या लड़ाई करनी है, और ऊपर से अमेरिका उनको दे रहा असला कि नहीं तुम लड़ो, और जो वहाँ पर फौजी इनकार करता है ये उसको उठाकर ले आते हैं और उसको मारते हैं, उसका बुरा हाल कर, उसे कहते हैं नहीं तुम ज़बरदस्ती लड़ो। ज़ेलेंस्की ने तो यहाँ से पैसा उठाना और उस बंदे ने निकल जाना है, तो बाकी इनका क्या बनेगा। हाँ, इसराइल को इस बात का शदीद गुस्सा है कि पुतिन यहाँ से जंग जीत जाता है तो फिर शाम के अंदर, जिस तरह आप देखिए कि इस वक्त ईरान ने ताकत बन गया है, उन्होंने पूरे यानी हमले के बाद सारी दुनिया को बता दिया कि हमारी पावर क्या है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि रूस ने असल में ये बात बता दी है कि हमारी ताकत क्या है,
हम किस लेवल पर जाकर लड़ाई कर सकते हैं, हमारी पावर क्या है, हमारे तमाम मामलात में किस हद तक मदाखलत हो सकती है कि हम रूस को इस लेवल पर ले जाएं कि इसराइल को हम शिकस्त दे सकें। अब हालत ये है कि इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा है कि उसको एक बयान देना पड़ा है। ये सारी सूरत हाल देखकर उसने कहा जी मैं हमास के साथ वक्ती तौर पर एक डील करने के लिए तैयार हूँ, यानी वक्ती तौर पर कुछ अरसे के लिए जंग बंदी हम कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देख लेना कि इस वक्त अवाम सड़कों पर निकली हुई है और इतनी बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकली है नेतन्याहू के खिलाफ कि वो कह रहा है कि ठीक है ये काम कर ले। असल में अगर यूरोप याद रहे कि इस वक्त इसराइल के शिकंजे में नहीं आता, यानी यहाँ पर उनको ये अंदाज़ा हो जाता कि यार हम ये जीत रहे हैं, ये जंग हम पूरी तरह जीत जाएंगे, तो फिर तो चले समझ आता है। लेकिन अगर उनको ये पता चल गया कि यूक्रेन की फतह नहीं हो पा रही, तो यूरोप को क्या तुक पड़ी हुई है कि वो जाकर लड़ाई करे रूस से और मजीद जंग यूरोप के अंदर आ जाए। अब आप सोचें अमेरिका और इसराइल इनको पुश कर रहा है कि नहीं नहीं आप जंग करें, आप न्यूक्लियर कर दें, क्योंकि ये यूक्रेन फतह हुआ तो फिर आपका नंबर आ जाएगा। पुतिन ने कहा भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं है यूरोप के साथ, बल्कि मैं तो उनको गैस दे रहा था, तेल दे रहा था, इनको क्या मसला पड़ा हुआ है कि मुझसे लड़ाई करो, और मेरा कोई प्लान भी नहीं है कि मैंने फतह करना है यूरोप को जाके। इतनी बड़ी ये शिकस्त इनको होने जा रही है, ये अफगानिस्तान से बड़ी शिकस्त होनी जा रही है। आप भूल जाएंगे सारी चीज़ों को, ये इतनी बड़ी इनको शिकस्त होने जा रही है। देखिए पूरा यूरोप यहाँ पर था, इसराइल यहाँ पर था, इवन क्या आप अंदाज़ा कर लें कि इस मामले पर अमेरिका के फौजी कमांडर और इसराइल के कमांडर्स बराह रास्त जाकर यूक्रेन के अंदर लड़ाई करें। आप सोचें नेटो की फोर्सेस वहाँ पर हैं, अमेरिका के हथियार तैयारे क्या कुछ नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर उसके बाद वो शिकस्त खा गए हैं। एंडलेस वॉर जो होती है, ऐसी जंगें जो कभी ख़त्म नहीं होती, जब आप वो जंगें लड़े होते हैं तो समझ लें सिर्फ आप पैसा बना रहे हैं, आप रूस को नहीं हरा सकते। वो रूस जिसने ताकत पकड़ी और आज दुनिया के अंदर कितनी पाबंदी आपने आयद कर दी, उन्होंने ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दी, तमाम चीज़ें दे दी, आप उनको हरा पाए? हमास के पीछे वो खड़े हो गए, वो नहीं बंदा हारने वाला। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो उसकी स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त है, जो सबसे अहम बात है, दूसरा वो बहादुर है। अब ये करने क्या लगे थे कि सारे के सारे इन्होंने उनको धमकी दी, वो अकेला खड़ा रहा, ये सारे ममालिक थे, अकेला वो शख्स खड़ा था। इन्होंने कहा जी हमने हमला करना है, हमने फलाना करना, उनके मीडिया पर पाबंदी आयद की, उनके लोगों पर पाबंदी आयद की, ना वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते थे, ना बैंकिंग सिस्टम, कोई काम नहीं वो कर सकते थे। बताएं कि सारी सूरत हाल के बावजूद क्या उन्होंने फतह हासिल नहीं की? यानी इस लेवल पर आकर आप उनको हरा पाए। सारे मीडिया में रोज खबरें आ रही थी, आज रूस का इतना नुकसान, आज वो जंग हार है, फलाना आ रहा है, उनके फौजी नहीं लड़, वो तो जीत रहे। तुम्हारे फौजियों की वीडियो आना शुरू हो गई है, वो कह रहे हैं जी हम लड़ने को तैयार नहीं। यानी तारीख की सबसे बड़ी फतह इस वक्त रूस समेटने जा रहा है। अब नंबर अगला इसराइल का है। इसराइल को बहुत ज़्यादा परेशानी है इस वक्त, सबसे ज़्यादा। असल में ये गलती करवाने जा रहे हैं पूरे यूरोप से। यूरोप को कह रहे हैं कि ये जब फतह करेगा तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा, तो लिहाजा तुम एक काम करो कि तुम इसके साथ लड़ाई कर लो। अब वो उनको धकेले हैं कि तुम न्यूक्लियर एक जंग कर लो इनके साथ। यानी आप अंदाज़ा कर लें तजवीज़ क्या दी जा रही है, पोलैंड के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर लो। अच्छा जी पोलैंड में कर लो जी, उसके बाद दीगर ममालिक में कर लो, क्योंकि यूक्रेन जैसी फतह होगा उसके बाद हमें एक जंग छेड़नी पड़ेगी। ये बात पुतिन को पता है कि जैसे ही मैं विक्ट्री का ऐलान करूंगा, यानी डिक्लेयर कर दूंगा विक्ट्री, उसके बाद जाहिर सी बात है दुनिया के अंदर तो ये बात पूछी जाएगी कि अमेरिका था, यूरोप था, सारा वर्ल्ड था, तो ये जंग उसके बावजूद अमेरिका और उसके इत्तेहादी हार गए हैं। तो इनकी तो टेक्नोलॉजी भी फेल है। आप सोचें ना कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी फेल हो गया, फिर वहाँ पर हर तरह के एटॉमिक्स मिसाइल भी फेल हो गए। जब आप सारी चीज़ों में शिकस्त खा गए हैं तो आप तस्लीम कर लें कि आप हार चुके हैं। अब इसराइल के लिए असल कहानी शुरू होने वाली है। देखिए SU-35 और ये तैयारे जो सारे इन जंगों में इस्तेमाल हुए थे, अब वो ईरान पहुंच रहे हैं। तो जब वो ईरान पहुंच रहे हैं तो ईरान ने आगे इनको इस्तेमाल करना है, और ये इस्तेमाल होंगे इसराइल के खिलाफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईरान को इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि जो अमेरिका, यूरोप और इसराइल के मिसाइल सिस्टम थे, उनके तमाम टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स थे, तमाम रेडार सिस्टम थे, वो सारे के सारे यूक्रेन में रूस की टेक्नोलॉजी से शिकस्त खा गए हैं। अब वही टेक्नोलॉजी जब ईरान को मिल रही है, ईरान उसमें मजीद लगाकर अपनी टेक्नोलॉजी भी बना रहा है, तो वही चीज़ें अब तमाम की तमाम अमेरिका की है,
यूरोप की है और इसराइल की वो इस्तेमाल हो रही है, तो वो पहले ही वो मिसाइल सिस्टम, ये तमाम चीज़ें उनको शिकस्त देकर आ गए हैं, तो अब वो शिकस्त नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है और समझने वाला यहाँ पर मामला ये है कि हम तारीख की सबसे बड़ी इस वक्त फतह देखने जा रहे हैं। देखिए, चाइना बड़ा खुश है। चाइना ने असल में ये काम किया था कि रूस को उन्होंने टेक्नोलॉजी दी। अब उनको पता है कि अगर रूस यहाँ पर फतह हासिल कर लेता है तो फिर ताइवान के मामले पर हमें फतह हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। फिर अगली सूरत हाल ये है कि वो इसके बाद अगले मरहले पर जा रहे हैं और वहाँ पर भी वो कोई ना कोई कारनामा अंजाम देंगे। यानी अमेरिका ने जो प्लान किया हुआ था कि जी हम इंडिया को लड़ाएंगे चाइना के साथ, जाहिर सी बात है वो भी नहीं होगा। अब रूस का इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा है। आज देखिए ना, जयशंकर ने ये बात की है। उसने कहा वो दिन चले गए जब बैरून मुल्क से स्क्रिप्ट आया करते थे और इंडिया को कहा करता था कि जी आप लिखें और आप इसके मुताबिक चले। उन्होंने कहा वो इंडिया नहीं रहा। यानी असल में ये बात अमेरिका के लिए बड़ा ही झटके वाला मामला साबित होने जा रही है। देखिए, इंडिया अगर चाइना के साथ कोई अंडर टेबल कुछ ना कुछ, यानी अंडर द टेबल कोई डील कर लेता है, जो वो कर रहा है कि ठीक है जी आप अभी फ़िलहाल जिक्र ना करें कि जी आपने इलाके लेने या कुछ करना है, हम आपके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, हम अमेरिका का मोहरा बनकर आपके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, लेकिन आप हमारे साथ कोई डील कर लें कि आप इस मामले को ना छेड़ें, हम भी इस मामले को नहीं छेड़े, फिलहाल जो चल रहा है उसको चलने दे, बात की बात है। देखिए, चाइना इस मामले पर अच्छी तरह जानता है कि इंडिया जितनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है कि इंडिया एक इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा कि कल को बहुत सारे ममालिक उस पर इन्हिसार करेंगे और कहीं ये सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि ये जंग मेरे खिलाफ छेड़ दे। तो लिहाजा अमेरिका का मोहरा तो इंडिया इस वक्त नहीं बनने जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन ममालिक का क्या होगा जब रूस ये जंग जीतेगा जिन्होंने अमेरिका के कहने पर सरेआम खुल्ला उन्होंने रूस की मजम्मत की थी, उनका क्या बनेगा? जरा पूछो उनसे कि जिन्होंने अमेरिका के कहने पर ये सारी हरकतें की थी उनका क्या बनेगा? जिन्होंने रूस से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की थी, उन सदर का, वजीर आजम को जिनको घर भेज दिया गया, फिर उन ममालिक के साथ रूस क्या करेगा कल को, वो आपको नजर आ जाएगा। देखिए, इस सारे मामले पर एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है ना कि इंडिया तेल ले उड़ा सस्ता, पाकिस्तान को सस्ता तेल नहीं मिला। ये बात बड़ी अहम बात है। और ये रूस के अंदर देखिए, पुतिन ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी। उसने कहा था कि मैं हमेशा है कि दुश्मन को मैं माफ कर देता हूं, लेकिन मैं दोस्तनुमा दुश्मन को कभी नहीं माफ करता, बेवफाई मैं कभी नहीं माफ करता, और ये मेरी किताब में नहीं है। यानी आप अंदाजा कर लें कि उन ममालिक ने जिन्होंने कहा, रूस ने कहा भी मेरी ऑफर ओपन है, जिसने सस्ता तेल लेना ले ले। सबसे पहले तो पाकिस्तान को ऑफर की गई थी, पाकिस्तान ने नहीं लिया, इंडिया ने ले लिया ना। हमें यहाँ पर झूठ बोल जी हमारे पास रिफाइनरी नहीं है, वो जी हमारे पास फलाना नहीं। आप करना चाहते आप सारे काम कर सकते थे, तमाम चीजें हो सकती। देखिए, लेना चाहें तो आप ईरान से नहीं ले सकते। कितना स्मगलिंग करके तेल आ रहा है ईरान से, इतना स्मगलिंग करके आ रहा है, इतना आ रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं है। तो क्या अंदर खाते आ रहा है, वहां को सस्ता नहीं मिल सकता था? वहां से धड़ाधड़ तेल आ रहा है और मिल रहा है और जा रहा है। पैसा कौन कमा रहा है उसमें से? आम पाकिस्तानी को तो सस्ता नहीं मिल रहा। या तो हो ना कि ईरान से आप 40-50 रुपए लीटर ले रहे हैं तो आम पाकिस्तानी को मिले, नहीं, आम पाकिस्तानी को नहीं मिला, लेकिन हजारों के हिसाब से गाड़ियां जाती हैं वहां से तेल लेकर आती है और काम चलता है। अब कहानी ये है कि रूस के जीतने के बाद अमेरिका का जो सवाल है वो तो बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है। उसका तो मामला ये है, और रूस ने जैसे ही जीतना है, इन्होंने कोई ना कोई बड़ी जंग जरूर करनी है। ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, क्योंकि इन सब को गुस्सा ये है कि हमने इतनी पाबंदियां रूस पर आयद कर दी। क्योंकि इसके बाद एक और डेवलपमेंट ये हो रही है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर अब ये बात हो रही है कि भाई ठीक है, कुछ ममालिक कहते हैं कि हमने अमेरिका के पीछे लगकर अपना बेड़ा गर्क कर लिया, लिहाजा हमें रूस से बातचीत करनी चाहिए, उससे तेल लें, गैस लें और अपने मुल्क तक रहें। अगर ये मामला हो गया कि उन्होंने कह दिया कि हमने अमेरिका के पीछे लगकर अपना बेड़ा गर्क किया, तो कल को वो इसराइल के बारे में भी ये कहेंगे कि भाई हमने इसराइल के पीछे लगकर अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, तो अब हमें अपने मुल्क बचाने हैं, ना कि हमें इसराइल या अमेरिका या इनके मामलात में अब मदाखलत करनी है। ये अपने आप में अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगी, पुतिन की आफरीन है उस बंदे के ऊपर, सारा जहान उसके खिलाफ था, सारा जहान उसके खिलाफ था, दुनिया की कोई पाबंदियां नहीं इन्होंने छोड़ी उसके ऊपर,
मार मार कर उस अकेले बंदे ने भुड़कस निकाल दिया इनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस वक्त वो मुसलमानों के साथ खड़ा हो गया। यानी आप ये सोचे कि ये मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ी बात है कि कल को देखिए बहुत सारी पेशन गोइयाँ हैं कि ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग लड़नी है, और आपको नजर आ ही रहा है कि कौन सा ईसाई मुल्क इस वक्त मुसलमानों के साथ खड़ा है। ये इतनी बड़ी इस वक्त तैयारी हो रही है अगले मार्के की कि आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ दुनिया में इस वक्त चंद ममालिक ऐसे हैं जो खड़े हो गए इसराइल या अमेरिका के खिलाफ। उनमें जो सर फहरिस्त है या तो वो ईरान है या वो रूस है। बाकी तो चले प्रॉक्सी कह ले, होसी, ये सारा कुछ है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो जो ममालिक खड़े हुए हैं उन्होंने फतह ही हासिल किया, उनमें से कोई नाकामी का इस वक्त सर नहीं देख रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज इंडिया रूस से अभी तक हथियार भी लेता है, उनके जो बूट हैं फौजियों के वो तक रूस से आते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वक्त नहीं आ गया कि वो तमाम मुस्लिम ममालिक जो अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं अब बस कर दें अमेरिका की गुलामी करना और रूस से ताल्लुकात बेहतर बनाए, चाइना से ताल्लुकात बेहतर बनाए, उन ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाए जिनसे फ़ायदा हो, ना कि इस तरह की सूरत हाल। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।